हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बाल्यावस्था का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। बाल्यावस्था का अर्थ जान लेते हैं। क्या होता है बाल्यावस्था? यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि बाल्यावस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक चलती है, तो ये अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक की आदतों का विकास हो जाता है। आगे जाकर इन आदतों में परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। यानी कि बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है, इसमें बच्चों की आदतों का विकास हो जाता है। जो एक बार उनको आदत पड़ जाए या लग जाए तो उन आदतों में आगे जाकर परिवर्तन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब देखते हैं कॉल्स के अनुसार कॉल्स महोदय जी ने क्या कहा बाल्यावस्था के बारे में। तो कॉल्स के अनुसार इस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस काल को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सभी पक्षों पर एक अनोखा परिवर्तन होता है। यानी कि इस अवस्था में बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों पर एक अनोखा परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था के समय जब व्यक्ति मूलभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों आदि का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता। बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता आती है और दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। यानी कि किस अवस्था में दूध के दांत गिरने लग जाते हैं? यानी कि बाल्यावस्था में दूध के दांत गिरने लग जाते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास में भी तीव्रता आती है। जन्म के समय बच्चे में हड्डी 270 होती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके शरीर में हड्डियाँ 270 होती हैं और स्थायी दांत जमने लगते हैं। यानी कि जो बाल्यावस्था होती है, इस बच्चे के स्थायी दांत, दूध के दांत तो गिरने लग जाते हैं और स्थायी दांत जमने लग जाते हैं। बच्चे के वजन में पर्याप्त वृद्धि होती है और उसकी हड्डियों की संख्या तथा दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। यानी कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें दूध के दांत तो गिरने लग जाते हैं और उसकी हड्डियों में दृढ़ता और वृद्धि, यानी हड्डियों का बढ़ना और मजबूती दोनों होती है। नंबर सेकंड है संचय की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक व बालिकाएं तरह तरह की वस्तुओं को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। आपने देखा भी होगा छोटे छोटे बच्चों की पॉकेट में कई कंचे या फिर कुछ भी, मतलब उन्हें संचय करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि बताया भी है, खिलौने, तस्वीरें, पत्थर के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े आदि। तस्वीरें मीन्स जो बच्चे फ़ोटो खेलते हैं उस तरह के रखते हैं अपनी पॉकेट के अंदर। बाल्यावस्था में बच्चे की जेबें भरी रहती है। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसकी जेबें भरी रहती है, उसके अंदर संचय की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, रचनात्मक प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालकों के अंदर रचनात्मक कार्यों को करने में आनंद प्राप्त होता है। इस अवस्था में बालक व बालिकाएं मिट्टी के घरों का निर्माण करने में आनंद प्राप्त करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में देखा होगा आपने, आदत होती है ना कि मिट्टी के घर बनाना, तो उनमें रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति अधिक होती है। वह जिन वस्तुओं
वह पदार्थों के संपर्क में आता है उनकी जानकारी के लिए उत्सुक रहता है। यानी कि अगर बालक होता है तो उसके अंदर जिज्ञासा किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ही ज़्यादा होती है। वो किसी भी चीज़ को देख लिए, किसी भी चीज़ को देख लेता है, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है, लाइक इस तरह। नेक्स्ट, बहुमुखी प्रवृत्ति। तो बच्चा यानी बाल्यावस्था में बालक बहुमुखी प्रवृत्ति का होता है। बाल्यावस्था में बालक बहुमुखी प्रवृत्ति का होता है। उसकी बाह्य जगत में रुचि होने लगती है और वह एक भी क्षण अकेला नहीं रहता। यानी कि जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उसकी बाह्य जगत में रुचि होने लगती है और वह एक भी क्षण अकेला नहीं रहता। नेक्स्ट है समलिंगिता या समलिंगी। बाल्यावस्था में बालक समलिंगी होता है। इट मीन्स बालक केवल बालक के साथ तथा बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं। समलिंगी मीन्स यानी कि बालक तो बालक के साथ खेलना पसंद करेगा और बालिकाएं बालिकाई के साथ खेलना पसंद करेगी। इस अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में नैतिक भावना का विकास होता है। वह अपने माता पिता व शिक्षकों की आज्ञा का पालन करने लग जाता है। यानी कि बाल्यावस्था में बालक में नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। अपने बड़ों का कहना मानने लग जाता है और उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खेलों की प्रधानता। बाल्यावस्था में बालक में खेलों की प्रधानता अधिक होती है। जैसे दौड़ना, क्रिकेट, कुश्ती आदि खेलों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से खेलते हैं। यानी बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो उसकी खेल में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। अपने खेल को सबसे पहले प्रधानता देता है, जैसे कि दौड़ना, क्रिकेट, कुश्ती इत्यादि। नेक्स्ट, तो ये था आज का हमारा अपना टॉपिक, बाल्यावस्था का अर्थ व उसकी विशेषताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।